नमस्कार, यंग वार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमेश पहाड़िया। शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। हिमाचल में बंद नहीं होंगे कम छात्रों की संख्या वाले स्कूल, बोले शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर। कुलदीप राठौर बोले, प्रशासन और अफसरशाही पर नहीं रही सीएम की पकड़। भाजपा के कुछ नेताओं ने करवाया था विवेकानंद ट्रस्ट पर केस, शांता कुमार ने लगाए आरोप। अब एक बार में ही पास करना होगा टेट, एनसीटीई ने किया बदलाव। लॉकडाउन में प्रदेश के होटल उद्योग को 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान। मानव भारती विश्वविद्यालय में नहीं होंगे नए दाखिले, बंद होगा विश्वविद्यालय का कैंपस। फर्स्ट टर्म ऑनलाइन परीक्षा में सरकारी स्कूलों का दबदबा, आगे रही बेटियां। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कृषि बिल को लेकर कांग्रेस दोहरे मापदंड अपना रही है। अनुराग ठाकुर ने बताया कि वर्ष 2019 और वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें देश में कृषि बिल लाने की बात कही थी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस बताएं कि क्या वह घोषणा पत्र झूठा था या फिर आज की कांग्रेस झूठी है। अनुराग ठाकुर ने बताया कि कृषि बिल में एमएसपी पहले की तर्ज पर ही रहेगा और कांग्रेस कृषि बिल को लेकर देश और प्रदेश की जनता को गुमराह कर रही है। झूठी, ये कांग्रेस को बता। दूसरा, जो कांग्रेस ये कहती है कि एमएसपी खत्म हो जाएगा, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, एमएसपी पहले भी प्रशासनिक प्रक्रिया थी, आज भी है और आगे भी चलती रहेगी। जितना कांग्रेस के समय एमएसपी की खरीद होती थी, उससे 73% ज्यादा गेहूं की खरीद मोदी जी की सरकार के समय हुई और 114% धान की खरीद ज्यादा हुई। खरीद भी ज्यादा हुई और मूल्य भी ज्यादा मिले। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो गेहूं के अलावा जो बाकी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महामंत्री चैतराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार कोरोना से निपटने में विफल साबित रही है। चैतराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि जयराम सरकार के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में विकास कार्य पूरी तरह ठप पड़े हुए हैं। प्रदेश कांग्रेस महामंत्री ने कहा कि भाजपा द्वारा कोरोना काल में जनता से करोड़ों रुपए इकट्ठा किया गया, लेकिन अभी तक सरकार उसका कोई भी हिसाब किताब नहीं दे रही है। ये तो होता जा रहा है। हमारे जो मुख्यमंत्री जो मंडी जिला से और खास तौर पर राज्य से बने हुए हैं, ये कई मामलों में फेल होने के कागार में साबित हुए। अभी जो भारतीय जनता पार्टी के पास जो मुद्दा बचता है, काम का कोई मुद्दा नहीं है इनके पास। इनके पास जो मुद्दा बचता है वो केवल इसी बात को लेकर के चले हुए कि मंडी में 17 साल में। नाहन के विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने शहर में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। डॉक्टर राजीव बिंदल ने शिवधाम में बन रहे नगर पालिका की पार्किंग और सड़क का भी जायजा लिया। इस दौरान डॉक्टर राजीव बिंदल ने नगर परिषद को निर्देश दिए कि सड़क को चौड़ा किया जाए, साथ ही निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता ना किया जाए। इनको बनाना, इस काम को आज प्रारंभ किया है और आज हमें ये देखकर आनंद हुआ कि वह स्थान जो लगातार गंदगी से भरा रहता था, पूरी तरह से स्वच्छ हमको दिखाई देता है। हम नगर पालिका को शुभकामनाएं देते हैं। वार्ड नंबर 1 रामकुंडी में अनेक स्थानों का निरीक्षण किया गया और अनेक प्रकार के सुधारात्मक कार्य यहाँ पर जारी हैं। भविष्य की योजनाएं भी अनेक चर्चा की हैं। कुछ स्थान ऐसे हैं। शिमला से कांग्रेस के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों के साथ सही व्यवहार नहीं कर रहा है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि छात्र संगठनों द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन जिस प्रकार पुलिस द्वारा छात्रों पर लाठियां बरसाई गई वह सही नहीं है। कांग्रेस नेता ने बताया कि कंडक्टर भर्ती में पेपर लीक होना हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग और हिमाचल प्रदेश सरकार की नाकामी है। उन्होंने कहा कि देश की सबसे अमीर पार्टी भाजपा इन दिनों विकास कार्य छोड़कर
भाजपा के कार्यालय बनाने में जुटी है। 1.5 करोड़ से 1.25 करोड़ रुपए उसमें इकट्ठा हो गया और आज उनके पास विश्वविद्यालय के पास उनके लिए कोई जवाब है नहीं। तो ये एक जो पैरालिसिस हो गया हुआ है, ये एक चिंता का विषय है। और युवा छात्र आज इस कोविड के समय में जो है मजबूर हो रहे हैं कि वो वहां पे जाके उनको प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और जैसा मैंने कहा कि ये कोई राजनीतिक मसला नहीं है, उसमें चाहे एनएसयूआई के छात्र है, चाहे उसमें एबीवीपी के छात्र है, चाहे उसमें आपके और हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन अधिकारी संजीव महाजन ने बताया कि पंचायती राज चुनाव की तैयारियां इन दिनों चरम पर है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूचियों को अपडेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस समय राज्य में 2741 पंचायतों का ड्राफ्ट का काम चल रहा है। राज्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 5 नवंबर को मतदाता सूचियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 15 दिसंबर तक सभी मतदाता सूचियां अपडेट हो जाएगी। उसके बाद कभी भी चुनाव हो सकते हैं। वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो अपने पंचायती राज संस्थाओं की मतदाता सूची को अपडेट कर रहा है, जिसमें जो अभी प्रक्रिया चल रही है उसमें हमारी टोटल 2741 पंचायतें हैं जिनमें हमारा ड्राफ्ट रोल का काम चल रहा है। अभी उनके जो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस हो गए हैं, हमारा जो क्लेम का पीरियड था वो 5 अक्टूबर से लेके 14 अक्टूबर तक था। उसके बाद अब रिवाइजिंग अथॉरिटीज ऑब्जेक्शंस को डिस्पोज ऑफ कर रही हैं। इस टोटल अवधि में हमारे पास जो है 1,46,000। ब्रेक के बाद देखिए, प्रदेश भर में पुलिस शहीदी बल पर दी श्रद्धांजलि। आबकारी एवं कराधान विभाग ने किया ज्वेलरी तस्करी का भंडाफोड़। व्यापारियों ने क्यों किया जोगिंदरनगर एसडीएम कार्यालय का घेराव। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा किन्नौर जिला में सोने चांदी की अवैध तस्करी का पर्दाफाश किया है। जानकारी के मुताबिक आबकारी एवं कराधान विभाग को सूचना मिली कि किन्नौर के कुछ व्यापारियों द्वारा बिना बिल के ही सोना चांदी बेचा जा रहा है, जिसके चलते विभाग ने छापेमारी की। इस दौरान पंजाब के एक व्यक्ति से 25 लाख के सोने व चांदी के गहने बिना बिल के पकड़े गए, जिसके चलते व्यापारी पर करीब 1.5 लाख का जुर्माना लगाया गया। मंडी जिला के जोगिंदरनगर में आज एसडीएम कार्यालय का घेराव किया गया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। व्यापारियों का कहना है कि कोविड के बीच प्रशासन द्वारा ट्रेड फेयर लगाया जा रहा है, जिससे कोरोना फैलने का खतरा बढ़ेगा। व्यापार मंडल ने बताया कि किसी भी कीमत पर व्यापार मंडल ट्रेड फेयर नहीं होने देगा। यदि प्रशासन द्वारा ट्रेड फेयर लगाया गया तो मजबूरन व्यापारियों को सड़क पर उतरना पड़ेगा। पिछले 3-4 दिनों से एक जो व्यवसायिक एक कॉम्प्लेक्स है, एक भवन है, वहां पर जो जोगिंदरनगर के स्थानीय व्यापारी हैं, उनके हितों पर डाका मारने की तैयारियां स्थानीय प्रशासन की रजामंदी से, मूक सहमति से जोरों पर चल रही है। इसको लेकर हमने 2 दिन पूर्व उपमंडलाधिकारी नागरिक को हमने ज्ञापन दिया था। जिला सिरमौर में आज पुलिस बल शहीदी दिवस के मौके पर पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। एसपी सिरमौर अजय कृष्ण शर्मा ने कहा कि 21 अक्टूबर को पुलिस शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। एसपी ने बताया कि गत वर्ष पुलिस के 264 जवानों ने अपने प्राण देश पर न्यौछावर कर दिए थे। इसमें सीआरपीएफ, आईटीबीपी और अन्य पैरामिलिट्री फोर्स के जवान शामिल थे, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। जिन भी जवानों ने, चाहे वो पुलिस के जवान हो, चाहे पैरामिलिट्री के जवान हो, जिन्होंने गत वर्ष अपना सर्वोच्च बलिदान देश के लिए दिया है, उनको हम लोगों ने याद किया और पुलिस के जवानों ने स्मृति गार्ड भी प्रस्तुत की। तो इस दिन को हम
पुलिस कमेमोरेशन डे परेड ऑर्गेनाइज करते हैं और कमेमोरेशन डे के रूप में मनाते हैं और सभी जवानों की याद करते हैं जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। 264 जवानों ने पिछले सुंदरनगर से भाजपा के विधायक राकेश जम्वाल ने आज बीपीएल परिवारों के विशेष बच्चों को मोबाइल वितरित किए। साकार संस्था द्वारा भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना के तहत बच्चों को स्मार्टफोन वितरित किए गए। इस मौके पर राकेश जम्वाल ने कहा कि साकार संस्था द्वारा क्षेत्र में बेहतर विकास किया जा रहा है। साकार संस्था है जिसके द्वारा विशेष बच्चों को का स्कूल भी यहाँ पर चलाया जा रहा है और विभिन्न प्रकार की गतिविधियां साकार संस्था के द्वारा की जाती हैं। आज साकार संस्था द्वारा 5 बच्चों को स्मार्टफोन वितरित किए गए। जो परिवार बीपीएल में है उन परिवारों के बच्चों को भारत सरकार की योजना के तहत जो है वो स्मार्टफोन आज दिए गए। अब बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए पढ़ाई करने आज के लिए फिलहाल इतना ही। यंग वार्ता से जुड़ने के लिए धन्यवाद।